बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज की हम इस इस्लामी वीडियो में हम मरूफ सीरतुल जन्नान से माखूज तफसीर सूरह अनम की आयत नंबर 27 की तफसीर बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इस्लामी तालीमात के तराजर में इसकी अहमियत को बयान करते हुए और इसकी आयत के पीछे गहरे मायने और तशरीयात को भी बयान कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से समझ हासिल करने के लिए हमारे साथ रहें। इस आयत की तिलावत हम उर्दू और अंग्रेजी तर्जमे के साथ आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे कर चुके हैं। इसलिए बराए करम इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और जानने वालों तक भी पहुंचाए ताकि वो भी मुस्तफीद हो सके। कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है, जो वाहिद माबूद, वाहिद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल करने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आपको बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसीह ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसे में वही अल्लाही का नज़ूल हुआ। बिलाशुबा वो लोग बड़े खुशकिस्मत हैं जो कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं और तलावत के साथ इस पर अमल करते हैं। सूरह अनम कुरान मजीद का छठा सूरा है, जिसमें 165 आयात है। कुरान मजीद में सूरह फातिहा, सूरह अल बकरा, सूरह इमरान, सूरह अन-निसा और सूरह अल-माइदा के बाद तरतीब से आने वाली ये सूरत वाज़ह मौज़ूआत पर मरकूज है। इसकी रुकू की तादाद 20 है। सूरह अनम के फ़ायद में मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह अनम का नाम इसके 15 आयत से लिया गया है, जो 136 से शुरू होकर 150 पर ख़त्म होती है। इन आयात में अल्लाह की तरफ से पैगाम है कि असल फिक्र किलों के बारे में थी। नम के लफ्ज़ी मानी अरबी ज़बान में जान किया। नज़ूल के वक़्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। ये सूरत नाम के फायद का सिर्फ आगाज है। जो कोई भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते और इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं, ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाए। अल्लाह ताला ने सूरह अनम की आयत नंबर 27 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और अगर ये आप देखें जब इन्हें आग पर खड़ा किया जाएगा, फिर ये कहेंगे ऐ काश कि हमें वापस भेज दिया जाए और हम अपने रब की आयतें न झुठलाएंगे और मुसलमान हो जाएंगे। इस आयत का खुलासा यह है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों की हालत देखें जब इन्हें आग पर खड़ा किया जाएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी खौफनाक हालत में देखेंगे और इस वक्त काफिर कहेंगे कि ऐ काश किसी तरह हमें वापस दुनिया में भेज दिया जाए और हम अपने रब्बुल ताला की आयतें न झुठलाएंगे और मुसलमान हो जाएंगे, ताकि इस होलनाक अजाब से बच सके। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने और उसको समझने, उसकी तफसीर पढ़ने और उसको समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें सुनते रसूल पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।